चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा है 15.2 का आपकी बुक का चौथा क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइंस। आपको लाइंस दे रहा है बेटा, पहले लिख दिया लाइंस। पहली लाइंस क्या दे रहा है भैया? पहली लाइन आपको दे रहा है 5x प्लस 3y बराबर 9, ये पहली रेखा दे रहा है। दूसरी रेखा क्या दे रहा है बेटा? x बराबर 3, ये दे रहा है ना, x बराबर 3y दे रहा है, सॉरी, ये आपको दूसरी लाइन दे रहा है। और तीसरी लाइन क्या दे रहा है बेटा? 2x बराबर y दे रहा है, ये तीसरी लाइन दे रहा है। और चौथी लाइन क्या दे रहा है भैया? x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये आपको दे रहा है चौथी लाइन। ये आपको चार लाइन दे रहा है। कह रहा है फॉर्म और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत अच्छा सवाल, अभी मैंने इस टाइप का सवाल बताया। कह रहा है फॉर्म ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर व्हेन टेकन इज ऑर्डर। अगर उनको किसी भी ऑर्डर में रखें, कोई भी ऑर्डर ले लें, है ना, चार लाइन से, आप जानते हैं चार लाइन से क्वाड्रिलेटर तो बनना ही बनना है। अब वो क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कब कहलाता है? आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब चक्रीय चतुर्भुज, है ना। यानी चक्रीय चतुर्भुज कब होता है? जब किसी चतुर्भुज के चारों पॉइंट कहां पर हो? सर्कल की वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। यानी कि हमारे पास एक फिगर, हमको इससे द्वारा क्या बनना है? एक हमारे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है। इन चारों लाइन से हमको क्या बनाना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तभी बनेगा जब हमारे पास क्या होगा? सर्कल होगा। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स कहां पर होने चाहिए? सर्कल की सर्कल पर। तो इट मींस हमको इनडायरेक्टली, देखो एक वर्ड बोला उसने केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसमें आपका साइकिल सर्कल भी आ गया और क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? सर्कल बना लिया, ये हो गया मेरे पास सर्कल। अब हमसे कह रहा है कि प्रूव करना है कि ये चारों के चारों लाइंस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं तो इसके चारों के चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। यानी हमको जब बना दिया पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। तो देखिए पहली लाइन तो नाम दे रहा है A B C और ये हो गया D। हो गया कि नहीं हो गया? A B C D। यहाँ पे आपको देखो दे रखा है A B C D में। अब यहाँ पे देखिएगा A B C D आपके पास हुआ। अब हमने पहली वाली लाइन की देखो, ये पहली लाइन की इक्वेशन क्या ले ली बताओ? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन बताओ, दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास? दूसरी आपके पास आगे इसको ले लेते हैं। क्या ले लिया आप यहाँ पर? यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 3y, ये दूसरी लाइन हो गई, है ना। तीसरी लाइन आपके पास क्या आ जाएगी? तीसरी लाइन आ गई 2x बराबर y। और चौथी वाली आपके पास क्या आ गई? आपके पास x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। हो गए कंटिन्यूटी, ठीक है। अब हमको इस चारों लाइनों को सॉल्व करना है। अगर हम चारों लाइन को सॉल्व करेंगे तो भैया हमको क्या मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे। दो कैसे? आपने अगर पहली लाइन ले लिया और दूसरी लाइन ले लिया, हमने पहली और दूसरी लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे x का मान आएगा और इससे भी y का मान आएगा, नहीं आएगा? x y का मान आएंगे। और आप जानते हैं जो पॉइंट होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट, पहला वाला जाता है वो x में जाता है और दूसरा वाला y में जाता है। तो भैया इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है कौन सा? b है। तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो किसका पॉइंट का काम करेगी? b के पॉइंट का काम करेगी। करेगी नहीं करेगी? तो हमने क्या किया? बाय सॉल्विंग, तो सॉल्व कर रहे हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। पहले को दूसरा सॉल्व कर रहा है। जब सॉल्व करेंगे तो भैया x के मान को उठा के यहाँ रख दें। बताओ कितना आएगा? 5 गुणे 3y प्लस का 3y बराबर 9, कितना आएगा? 15 और 3 18। बताओ 18y बराबर कितना आ गया? 9। तो बताओ y का मान कितना आया? 1/2। नहीं आया? y का मान 1/2 आया। अब y के मान को कहाँ रख दे? इक्वेशन नंबर 2 में रख दे। अगर इक्वेशन नंबर 2 रख दे तो y इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 1/2। भैया कितना आ जाएगा? x बराबर 3/2। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने निकाले? B का कोऑर्डिनेट निकलेगा ना, कितना निकाला बताओ? 3/2 कामा 1/2। नहीं समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट आ गए 3/2 कामा 1/2। इतनी बात क्लियर है ना? आप किसको सॉल्व करेंगे? अब हम सॉल्व करें दूसरे को और तीसरे को। तो क्या किया? बाय सॉल्विंग इक्वेशन
कौन सी? दूसरी एंड तीसरी सॉल्व कर रहे हैं बेटा, दूसरी और तीसरी को सॉल्व कर रहे हैं। तो भैया दूसरी इक्वेशन में देखो ये है और तीसरी इक्वेशन नहीं है, तो क्या हम y के मान को उठा के यहाँ रख दे? होगा y के मान को उठा के यहाँ रखना, तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 इंटू 2x आएगा। तो ये कितना हो गया 6x इधर आया, कितना बचेगा 5x, ये इधर आया कितना बचेगा 5x, इधर कितना बचेगा 0, यानी रिजल्ट आ गया 5x बराबर 0, तो x बराबर 0 आया। अगर x का मान 0 है तो समीकरण 2 में रखो चाहे 3 में रखो, y का मान क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या गया y इक्वल टू भी क्या गया 0। अब बताओ ये दूसरी इक्वेशन थी, ये तीसरी इक्वेशन थी, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है c, तो c के कोऑर्डिनेट क्या बताए 0, 0 नहीं समझ पाया तो क्या लिख दिया, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 0। बताओ बात समझ में आ रही ना। आप किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व कर रहे हैं तीसरे को और चौथे को। तो क्या किया, बाई सॉल्विंग क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ। भैया थर्ड वाली इक्वेशन देखो क्या है, y बराबर कितना दिया है 2x, और फोर्थ वाली इक्वेशन कितना दिया है x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे y का मान रखते हैं, देखो क्या आ जाएगा भैया, x प्लस 4 इंटू 2x नहीं आएगा, प्लस 2 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, कितना है 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा ना, कितना आएगा बताओ 9x बराबर -2, तो भैया x बराबर माइनस का 2/9 नहीं आ गया। अब x के मान को कहाँ रखते, थर्ड वाली इक्वेशन में रखते, तो लिख दिया y इक्वेशन थर्ड पुट x इक्वल टू -2/9, तो थर्ड में रखा, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा, बताओ माइनस का 4/9 नहीं आएगा, यानी इसका बताओ थर्ड फोर्थ का कॉमन पॉइंट कौन सा है d, तो d के कोऑर्डिनेट कितने पता है आपको, d के कोऑर्डिनेट आ गए -2/9 कॉमा -4/9 यहाँ लिख दिया। तो क्या आ गया भाई पॉइंट d कोऑर्डिनेट आ गया -2/9 कॉमा -4/9 बचा। अब हमारा a पॉइंट बचा है, किसको किसको सॉल्व करेंगे, बाई सॉल्विंग, किसको सॉल्व करें अब, बाई सॉल्विंग किसको करना है, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट है ना, बाई सॉल्विंग फोर्थ एंड क्या आएगा फर्स्ट। फोर्थ इक्वेशन क्या लिखी बेटा, x प्लस 4y बराबर -2 है ना फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करना है तो भैया इन दो में किसी के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा ना, तो ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई 5 का कर दें, 5 का क्या बताओ क्या आएगा 5x 4 पंचे 20y और 5 दूनी 10। बताओ अब क्या करना है, माइनस किया प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचे बेटा 17 माइनस का 17y बराबर भैया कितना बचेगा 19 होगा। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 19 माइनस का 19/17 बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब y के मान को कहाँ रखते, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रख दो, तो y का मान रखना फर्स्ट में रखो, फोर्थ में रखो, जल्दी आएगा। तो क्या किया y इक्वेशन फोर्थ पुट y इक्वल टू -19/17। देखो भैया यहाँ पे देखो क्या है x प्लस 4 इंटू माइनस का 19/17 बराबर -2, तो 19 चौक कितना हो गया 68, बताओ 68 होता है ना, 78 होता है 76 होता है, तो 76 ट्रांसफर करो यहाँ पर, x बराबर कितना है -2, देखो ये क्या आएगा प्लस का 76/17 बताओ आएगा नहीं आएगा। तो 17 दूनी 34 घटाओ कितना बचेगा, 76 में 34 घटाओ, 76 में 34 कितना आएगा भैया 76 माइनस 34 आ गया, 76 माइनस 34 कितना आएगा तो 42 क्या आएगा प्लस का 42/17 आया ना। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, लिखना है यहाँ पर पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितना आ गया 42/17 कॉमा -19/17 आ गया 42/17 कॉमा 19/17। तो यहाँ कोऑर्डिनेट में क्या गए 42/17 कॉमा 19 यहाँ पर ए दिया 19/17 ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमको क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है कि ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ पर होने चाहिए, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, सर्कल की इक्वेशन। और हम मान लेंगे कि सर्कल इक्वेशन 3 पॉइंटों से मिलकर बना, कोई भी 3 ले लेंगे और चौथे वाले को उसमें रख के सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी बताया सवाल उस टाइप का। अब चलो भैया तो करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इक्वेशन को लेट करना होगा। तो क्या किया, लेट कर लो भाई, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। क्या मान लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और मैं इसमें क्या लिख किया, एंड पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ले लें, या क्या ले लें, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं बी सी डी। बताओ क्या ले लिया, पॉइंट डी कॉमा पॉइंट सी एंड पॉइंट बी लाइज ऑन इक्वेशन। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि बिंदु डी, बिंदु सी और बिंदु ए इस समीकरण पर स्थित हैं। ठीक है, अब देखो इस पर स्थित होंगे तो चौथे वाले खाली को स्थित करके दिखाना होगा। तो पहले हमने क्या लिया, 3 पॉइंट लिए। तो बताओ अगर ये समीकरण पर ये वाले बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु समीकरण पर स्थित होगा तो ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, ये वाला भी इसको संतुष्ट करेगा और ये वाला भी इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या ले लिया, एट पॉइंट, पहले ले लो डी, एट पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले, -2/9 कॉमा माइनस का 4/9, ये तो निकाला है। पहला पॉइंट किस में जाता है, एक्स में, दूसरा वाला वाई में। रखो बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर रखना है इस इक्वेशन पर, रखो सर्कल की इक्वेशन पर। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4/9 प्लस वाई यानी इसका स्क्वायर 16/81 आएगा, 4/81 आएगा, 16/81 आएगा। यहाँ बताओ बेटा क्या आएगा, प्लस 2g इंटू -2/9, फिर क्या आएगा प्लस 2f इंटू -4/9 प्लस c बराबर 0। सॉल्व करो, 16 4 20/21 नहीं आएगा। यहाँ बताओ कितना आएगा, 2 4g/9। बताओ यहाँ क्या आएगा 4g/9। यहाँ बताओ कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास -4 दूनी 8 f/9 प्लस c बराबर 0। यहाँ क्या करें, देखो यहाँ पर किसी 9 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई करना करो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं, तो ऐसे रहने दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4g/9 माइनस का 8f/9 प्लस का c बराबर माइनस का 20/81। इक्वेशन नंबर मान लो m। ठीक है भैया, क्योंकि c कट जाएगा। इसी प्रकार एट पॉइंट, अब कौन सा ले रहे हैं, सी पॉइंट क्या है, 0,0, x का मान 0, y का मान 0। रखो बेटा 0 0 0 0, कितना बचा, c बराबर 0 नहीं बचेगा। तो c के पॉइंट हमारे पास है, c की वैल्यू 0 आ गई, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर m। ठीक है, अब आगे पॉइंट, एट पॉइंट बी ले लो भैया, पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3/2 कामा 1/2, ये x हो गया, ये y होगा, ये भी सर्कल पर रखेंगे। रखो भैया, यहाँ रखने कितना आएगा बताओ, 9/4 प्लस 1/4 प्लस 2g इंटू 3/2 प्लस 2f इंटू 1/2 प्लस c बराबर 0। 2 2 2 2 कट गया, यहाँ कितना 9 1 10, 10/4, 10/4। यहाँ क्या बचा, 3g बचा, यहाँ क्या बचा, f बचा, यहाँ पर c बचा 0। तो क्या आ जाएगा, 3g प्लस f प्लस c बराबर माइनस का 5/2। बताओ कोई दिक्कत, 5/2 मैंने काट दिया, देखो 10 को 4 को। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई ओ। अब भैया हमने क्या किया, c का मान कितना निकाला 0, इसमें रख दे m में और n में, तो रख दो पुट c is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर m एंड n। रखते हैं m और o में रखना है, o पे रख रहे हैं, रखें। बताओ कितना आएगा यहाँ पर, ये तो c0 हो गया ना। बताओ कितना बचा, माइनस का 4g/9, यहाँ पर माइनस का 8f/9, यहाँ पर बेटा माइनस का 20/181। भैया ऊपर 4 का भाग जा रहा है और नीचे 9 का भाग जा रहा है। बताओ कितना बच जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, 1 2 यहाँ बचेगा g माइनस क्यों, माइनस के भाग करो ना, माइनस के भाग करो, सब में माइनस ही तो है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे g बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2f बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5/9। बताओ 5/9 नहीं बचेगा,
है, बचेगा ना। यहाँ पे 5/9 इक्वेशन नंबर इसको मान लिया P। भैया यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पे 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया ना, यहाँ पर रखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3G प्लस F बराबर माइनस का 5/2। इक्वेशन नंबर आपके पास O है, ये है, इसको मान लिया Q, क्योंकि यहाँ पे C बराबर 0 रखा ना बेटा। ठीक है, 9 का इसने भाग किया, देखो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करने मतलब 9 को मल्टीप्लाई कट गया, ये कट गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 4 का भाग कर दिया -4 का। ठीक है, ऐसा किया, कुल मिला के 10 समझ में आया। तो इसका ऐसे करना 9/4 का मल्टीप्लाई सब में, आप समझ लो सब में करें तो कटपिट के बराबर यही आ जाएगा। ठीक है, आप वो देखो यहाँ पर 3G है, यहाँ पर G है केवल, तो बताओ इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई करने बताओ कितना आएगा, बताओ यहाँ क्या 6G प्लस 2F बराबर माइनस का 5। इक्वेशन नंबर ये R आ गई जब 2 का मल्टीप्लाई किया। और इक्वेशन नंबर P क्या है, G प्लस 2F बराबर 5/9 है कि नहीं। काटे पीटेंगे बताओ कितना आएगा, माइनस 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 कर दिया, यहाँ कितना आएगा से 5G, यहाँ बताओ यहाँ आएगा माइनस का 5 माइनस का 5/9, 9 50 माइनस का 50/9 क्यों आएगा बताओ, कैलकुलेट करो। 9 45, 45 तो 5 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ काटेंगे कितना आएगा, G का मान कितना आएगा बताओ, तो G बराबर आ गया माइनस का 10/G, ओ 10/9, G का मान आ गया माइनस का 10/9। अब G के मान को कहाँ रख दिया जाए, किसी एक समीकरण में, तो P में रखें, P में रख दो चाहे Q में रख दो, तो लग दिया बाई इक्वेशन Q, बाई इक्वेशन Q पुट G इक्वल टू माइनस का 10/9 वो रखो, तो क्या आएगा 3G प्लस F बराबर माइनस 5/2 था, तो 3G का मान माइनस का 10/9 प्लस F बराबर माइनस का 5/2, काट दिया, यहाँ पे 3 आया ना 3, ये 3 इधर जाएगा प्लस में जाएगा ना, देखो तो F बराबर कितना आएगा माइनस का 5/2 प्लस का 10/3, बताओ इसमें कितना आएगा 6, तो 5 से 15 और यहाँ पर 20, 15 20 कितना 5 बचेगा प्लस का ना, तो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया F बराबर प्लस का 5/6 नहीं आया। F का मान आ गया, G का मान आ गया, C का मान आपका रखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, रखो भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल पर रख रहे हैं, C का मान 0 निकाला, C का मान ठीक है रख रहे हैं। देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखेंगे पुट G बराबर कितना रखना बेटा, G बराबर माइनस का 10/9, F बराबर 5/6 और C बराबर 0 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त के समीकरण पर रख रहे हैं। वृत्त का समीकरण क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2my प्लस c बराबर 0। भैया x या तो x रहेगा, y जगह y रहेगा, लेकिन g का मान क्या है, तो 20/9x नहीं आएगा, आएगा इसके बताओ। f का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, 10/6 y और c का मान तो 0 बेकार हो गया, इतना आया। ठीक है, अब कुछ कटे पिटेगा तो है ना इसमें, ये आपका सेम रहेगा नहीं रहेगा, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, इसमें कटेगा ना, मत काटना, सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ गई। अब तो सर्कल की इक्वेशन आई, अब हमको क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि चारों के चारों पॉइंट किस पर है, सर्कल की सर्कल पर, और ये चारों पॉइंट ये कोऑर्डिनेटर का क्या है, वर्टेक्स है, तो ये कोऑर्डिनेटर कैसा वर्टेक्स कोऑर्डिनेटर कहलाएगा साइक्लिक। तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने इन 3 पॉइंटों की सहायता से वृत्त का समीकरण निकाल लिया। इसका मतलब ये 3 पॉइंट तो वृत्त पर स्थित आई है, ये तो स्थित आई है। अब बचा कौन सा, चौथा। अगर चौथा वाला भी इसको संतुष्ट कर दे तो हम कह सकते हैं कि चारों के चारों पॉइंट वृत्त पर स्थित होंगे। अगर चारों पॉइंट वृत्त पर स्थित होंगे तो इन 4 पॉइंट हैं किसके, कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स हैं। तो ऐसे वर्टेक्स जिनके चारों पॉइंट कहां पर स्थित होते हैं, सर्कल की सर्कल पर स्थित होते हैं, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिया, एट पॉइंट डी का पॉइंट क्या है, सॉरी ए के पॉइंट क्या निकाले थे बेटा, 42/17 माइनस का 19/17 यहाँ पुट कर रहे हैं। पुट करा तो इसका ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, सर्कल की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सर्कल को लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाला, x² प्लस y² माइनस 20x/9 प्लस का 10y/6 इतना है ना। इसका मान कितना आना चाहिए, 0 है ना भैया। x का मान ये x है और ये y, बताओ x² 42 का स्क्वायर बटे 17 का, 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर निकाल लो कितना है, 17 का तो होता है 289,
42 गुणे 42 कितना आएगा भैया? 42 गुणे 42 4 8 8 16 4 6 7 64 कितना आएगा भैया? 17 64 इसका करो 19 का स्क्वायर आता है आपका 361 बटे 289 हो गया। इधर देखो भैया -20 x का मान कितना है? x का मान है 42 बटे 17 प्लस 10/6 y का मान कितना है आपके पास? -19 बटे 17। सॉल्व करो भैया, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना? जुड़े कितना है? 17 64 कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आ गया 4 5 6 6 12 की 2 80 लगा 1 और 7 3 10 और 1 11 और 2 221 बटे 2 कितना आया? आएगा ना? इसका गुणा करो कितना आएगा? 0 आ गया 4 आ गया 8 आ गया इतना आएगा ना भैया? इधर बताओ कितना आएगा? 17 छक्का कितना आएगा? 17 6 कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 190 ठीक है। 7 6 42 की 2 80 लगा 102 आया भैया। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये ऐसे चलने दो, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको काटना पीटना नहीं इसको बेटा। इन दोनों का दोनों माइनस के है ना, तो दोनों माइनस के तो क्या आएगा? 102 आएगा ना? एलसीएम इतना ही आएगा। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा बताओ? अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 6 चौके 24 देखो 17 17 दोनों में था, 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर? 0 0 24 4 से लगा 2 और 8 से 50 40 यहाँ कितना? 190 क्लियर है ना? जोड़ो भैया कितना आएगा? 21 25 बटे 289 यहाँ कितना आ जाएगा भैया? ज्यादा हो रहा है तो ना, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर देखो भाई 17 42 कटेगा भैया, जोड़ो कितना है बताओ? कितना आएगा? 0 13 आ रहा है माइनस होगा 0 9 4 3 80 लगा 1 नहीं गलत 2 इतना आ रहा है क्यों? 4 8 5 अच्छा ऐड होगा क्या? ऐड होगा ना, माइनस माइनस है, ऐड होगा 52 सही है 52। अब इसको काटेंगे, दिखाएं कटना चाहिए या 5 से कटेगा क्या? 17 यहाँ 289 आना चाहिए, तो कोई गड़बड़ हो रहा है। 2gx 2fy 51.27 पॉइंट में आप इसका निकालो, चाहिए कितना आ रहा है पॉइंट करने पर? इसका आएगा सेम आ रहा है क्या पॉइंट करने पर? 21 25 25 289 यहाँ आपके पास 7.35 7.35 इसका कितना है? इसका कितना है? 7.35 आया है। कटेगा क्या किसी टेबल से? 51.27 ये तो भी कटना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो कहीं मिस्टेक हो रही है। 5/6 5/6 एफ का मान रखा 5/5 10/6 ठीक है, यहाँ सही है। -19/17 पॉइंट का तो निकाल लिया। इसका मान कितना है? इसका मान 12/17। ये माइनस का तो नहीं आ रहा 42/17, सही है। माइनस प्लस 20 में घटा देंगे 42/17 और यहाँ पर कितना है? -19/17 इक्वेशन आपके पास आ जाएगा x² माइनस का 20x/9 इसको लिख दिया 5/3 ये तो आएगा। अब एलसीएम में कितना आएगा? 9 तो कितना बनेगा? 9x² प्लस 9y² माइनस का 20x प्लस का 15y बराबर 0। आगे क्वेश्चन है ना। अब इसमें डी वाला पॉइंट रखो, एट पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या? 42/17 और माइनस का 19/17 ठीक है। रखेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट ले लेना, क्या आ जाएगा? 9x² प्लस 9y² माइनस का 20x प्लस का 15y। इसको कैलकुलेट करिएगा। 9 यहाँ क्या आएगा? 42/17 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? 9 यहाँ कितना आएगा? माइनस का 19/17 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आएगा आपके पास? 20 मल्टीप्लाई 42/17 यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस का 15 गुणे माइनस का 19/17 ये तो आएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके देख लो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा और ये चारों पॉइंट कहाँ पर होगा? सर्कल की सर्कमफ्रेंस। इसको सॉल्व करना है बस, आगे क्वेश्चन सब सही है, नोट कर लो इसको।